फजल मैनू रोज बचाए, तेरे फजल मैनू रोज बचाए, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने मुंह को खोल के गाएंगे हालेलुया, हालेलुया गाएंगे। अगर वर्ड्स नहीं आ रही है तो हालेलुया तो डेफिनेटली हम करेंगे, सुर मिला के प्रभु की महिमा करेंगे। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल, प्यारे यीशु मैं तेरे फजल, दिल तो शुक्र गुजार रहा, तेरा फजल मैनू रोज बचाए, तेरा फजल मैनू रोज बचाए, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिय्योन दी रात चलाया है, दुख मेरा दिल घबराया है, सिय्योन दी रात चलाया है, दुख मेरा दिल घबराया है। आके मैं बता मैं न दे तू फजल, आके मैं बता मैं न दे तू फजल, सारी मुसीबत नु दूर हटाए, दिल तो शुक्र गुजार रहा, सारी मुसीबत नु दूर हटाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सौंप दहा में अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी सेवा में करा, सौंप दहा में अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी सेवा में करा, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे, सब कहे मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे, मेरे विचों प्रभु तू ही दिसदा रहे, जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah. 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 प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ने दिल तो शुक्र गुजार रहा तेरा फजल मैनू रोज बचाए सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे खुदावन प्रभु परमेश्वर, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। सब कुछ पिता तुझी से है खुदा, सब कुछ तुझी में है खुदा, सब कुछ तुझी से ही आरंभ है, तुझी से ही खत्म है खुदावन प्रभु परमेश्वर। जो भी है, जो हो रहा था, जो हो रहा होने वाला है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तेरी फजल से है खुदावन। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ तेरे नियंत्रण में, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है और होता रहेगा खुदा। हम धन्यवाद खुदा, हम स्तुति महिमा आदर मान सम्मान देते हैं, हम अपने हृदय को तुझे देते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर। आप आइए खुदावन, हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार करे, हम पर फजल करे, हम पर रहम करे, हम पर दया करे, अपनी मेह को बरसाइए खुदा। आप जिस मार्ग में लेना चाहते उसी मार्ग में हमें लेकर चलिए पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार करे पिता परमेश्वर, हमें करेक्ट करे खुदा, हमें गाइड करे, हमें लीड करे खुदा, आगे चलने में हमारी मदद करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमेन हालेलुया। एक अनाउंसमेंट है, जितने लोग पॉसिबल है अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, जिनका इमरजेंसी है उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेकंड थिंग, जितनी लेडीज है, जितनी बूढ़े लोग हैं और जितनी बहनें हैं, पॉसिबल हो प्लीज अपने सर पे चुन्नी लेके बैठे, क्योंकि लाइव जा रहा है ना, हमें देखना है कि हम कैसे बैठे और कैसे नहीं बैठे हैं। ओके, लाइव जाएगा, 10 तरह के लोग देखते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सर पे चुन्नी नहीं लोगे तो परमेश्वर सुनेगा नहीं, है ना। पर फिर भी हमें अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को, अपने पहनावे को ऐसे रखना है ताकि हमारे पहनावे से कोई ठोकर भी ना खाए, ठीक है। तो जितने लोग पॉसिबल है अपने सर पे चुन्नी लेके बैठे, गर्ल्स को, मैं लेडीज को बोल रही हूँ, ठीक है। तो आगे का समय ब्रदर शैंकी के हाथ में रहते हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। पॉसिबल नहीं, ये प्रभु के वचन में लिखा है, ठीक है। थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब यीशु, हम सभी को तेरे लोग में डालते, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को तेरे लोग में सील करते, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। जो आप चाहते हैं आप हमें सिखाएं। इस पल तक भी हमसे कोई गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म हुए, प्रभु जी आप हमें क्षमा करना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, तेरी स्तुति तारीफ के लिए खुदावन। तेरी स्तुति और तेरी महिमा, तेरा आदर मान सम्मान और प्रभु पवित्र आत्मा से आपका स्वागत करते हैं। हर एक कोई जाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप, अनर्थ कल्पना, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार को, गलत बातों को, गलत शैतानी अंधकार की शक्तियों को नाट कर, बांध कर, खंडन करते, कटर कैंसिल करते, नष्ट करते, जलाकर भस्म करते। तेरा धन्यवाद करते खुदावन। तूने कहा है जो तेरे भेजे हुए का आदर करता है वो तेरा आदर करता है, जो तेरा आदर करता है तो उसका आदर करता है खुदावन। तेरे हाथ में समर्पित करता है प्रभु यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी में बतलाया जाएगा, बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु आपसे इसी समय सब कुछ तेरे नियंत्रण में, तेरे लफ्ज़ हम सभी को धोखे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। एक चीज है कि जो मेरी वाइफ ने बताया ना, सभी को लेने वाली बात को लेकर, पहली बात तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। दूसरा, अगर वचन के द्वारा देखें इस बात को, आत्मिक तौर से देखें तो सर पे चुन्नी रखने में ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके ऊपर अगर खोल के बताया जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग सकता है, और रिसेंटली ये अपना अभी मेन टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। और एक सेकेंड, ये क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पता नहीं क्या हो गया था।
हाँ, तो हाँ, ठीक है, बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं। सर पे चुन्नी रखना जरूरी, खुदावन की स्तुति में, आराधना में, प्रार्थना करते टाइम भी ये इज्जत होती है। लिखा है, पत्नी पति का सर है और पति मसीह का, मसीह कलीसिया का, है ना। तो ये हमारे हमारे लिए प्रभु ने कुछ रूल्स दिए हैं जिसमें हमें रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। और इस विषय में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इसमें। देखो, ना मानने वाले के लिए कुछ भी चीज सही नहीं है, मानने वाले के लिए सब चीजें सही है ना। हमने बहुत से अनुभव लिए हैं वचन के द्वारा, चेक करके, टेस्ट करके, बहुत सी चीजों का अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करने के बाद आपको कुछ चीजें हमने शेयर करने की कोशिश की है पहले, है ना। तो उन्हीं चीजों के बिहाफ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी चीजें हमने अनुभव भी ली है, बहुत सी चीजें हम दूसरों की जिंदगी में देखी है, बहुत सी चीजें हमने जानी है, सुनी है, वचन के द्वारा हमने बहुत सी चीजों को टेस्ट किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। कोई भी बुरा मत मानना। और क्योंकि ये मुद्दे ऐसे होते हैं कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, ये वाले पास्टर तो कुछ और बताते हैं, वो वाले पास्टर तो कुछ और बताते हैं, है ना। हम बहस करना नहीं चाहते हैं, हमारा फर्ज है बतलाना। अगर आपका, कुछ लोग ऐसे होते हैं कई बार बहस करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, कहाँ लिखा है, उसका मतलब तो कुछ और है, ये तो पुराना नियम था, ये तो नया नियम है, नए नियम में तो ऐसा थोड़ी ना होता, हम तो आजाद हो चुके हैं, पर्दा फट चुका है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सी बात है। तो इन चीजों के अंदर हम ज्यादा बहसबाजी नहीं करें तो बहुत ज्यादा भला रहेगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक है अभी अपना। एक सब कुछ बताओ ताकि, हाँ, यहाँ ये वीडियो पता नहीं, हाँ, हल्का फुल्का आप लोगों को पहले शेयर किया गया था। देखो, पुलपिट पे जूते ले जाने को लेकर, और बालों को लेकर, ओढ़नी को लेकर, और पल्लू को लेकर, सर पे बहुत सारी चीजों को लेकर, पैर छूने को लेकर, इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ कुछ टाइम पहले बताया गया है ना, बहुत कुछ। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा, अगर आप लोग दोबारा से इन चीजों को जानना सीखना चाहते हो तो दोबारा से इस विषय में शिक्षा दी जा सकती है प्रभु की दया से, ताकि आप लोग दूसरों को सिखा सको। और जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें आत्मा को ठोकर खाने से बचाने के लिए कुछ चीजों में हमें कुछ कुछ चीजें वचन के अनुसार, वचन को इज्जत देकर कुछ करनी होती हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो पौलुस भी जिस भी जगह पे जाता था, तो वो दूसरे लोगों को बचाने के लिए और वचन को इज्जत देते हुए, जिसमें वचन भी ना टूटे और लोग भी ठोकर खाने से बचे, ऐसे कुछ पैतरे अपनाता था। खुदा ने उसको इतनी बुद्धि दी, पौलुस को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये बहुत तगड़े बहस के मुद्दे हैं, क्योंकि कई बार है ना, विश्वासी लोग इन चीजों को लेकर लड़ जाते हैं, बहस हो जाती है विश्वासी के बीच में, हम लोगों के बीच में हो जाती थी, है नहीं थी करके बोलूंगा, कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ तो ये मना करते हैं, वो बड़े वाले पास्टर तो करते हैं, छोटे पास्टर तो करते हैं, चर्च में तो ये बता रखा है, विश्वासी तो ये करते हैं, कलीसिया तो ये करती है, हमें बताते पास्टर कुछ हो रहे हैं, लेकिन वर्षिप पर खुद ऐसे करते हैं, कलीसिया ऐसे करती है, कोई चाहे कुछ भी कर रहा है, हमें बस वचन को पकड़ कर चलना है। सामने वाला मानना ठीक, नहीं मानना उसकी करनी उसके साथ है। हमें जो प्रकाशन खुदा की आत्मा ने दिया है, और ये हमें परमेश्वर के प्रति और गंभीर और पवित्र करता है, तो ये हमारे लिए भला है ना। इसके अलावा अगर ज्यादा कुछ सोचताछी करें या ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस पुटअप करें, ज्यादा बहसबाजी हो, तो ये लिखा है, वाद विवाद से झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, और शैतान का काम है फूट डालना और शासन करना। और शैतान मसीह लोगों में इन्हीं चीजों के कारण बहुत बार फूट डालने की कोशिश करी। मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी यूट्यूब पे देखी हैं, पवित्र आत्मा को लेकर, अन्य भाषा को लेकर, चुन्नी, ये सब चीजें, बहुत सी चीजों को लेकर नोटिस किया मैंने। अब विश्वासी विश्वासी आपस में एक दूसरे को विरोधी बना रखा है, शैतान ने फूट डालकर शासन कर रहा था, है ना। और बेचारे विश्वासी लोग भी कभी कहाँ भटक रहे, कभी कहाँ भटक रहे। अब वो भी सस्पेंस में पड़ जाते हैं, ये बड़ा वाला पास्टर तो कह रहा है करो, ये छोटा पास्टर कह रहा है नहीं। अब माने तो किसकी माने। मैं कह रहा हूँ, बड़ा छोटा पास्टर कुछ मत देखो, शिक्षक, टीचर, पीचर, अपोस्टल, प्रॉफिट, किसी को कुछ भी नहीं देखना, आपको वचन को देखना है ना। सो की एक बात, आपको हमें भी नहीं देखना, जो वचन कह रहे हैं हम भी आपको साफ क्लियर कह चुके हैं, कि जो वचन कह रहे हैं ना, उसको अच्छे से जांच और परख के, टेस्ट और क्लियर करके, आराम से पढ़ के, और उस, अगर नहीं समझ में आ रहा, फास्टिंग के साथ उन बातों के लिए उपवास में आकर अपने लिए, प्रभु मुझे इसका सही अर्थ बता क्या है, तो उस बात को मानो। बस यही, इस बात को लंबा थोड़ा खींचना जरूरी था, आपको थोड़ा सा क्लियर डिटेल्स में बताना जरूरी था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है आत्मिक आत्मिक आंख, आत्मिक नाक, आत्मिक कान, और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है आत्मिक स्पर्श।
ये हकीकत है। बहुत सी चीज़ आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन आज इस चीज़ को पकड़ के रखना। अनुभव के कुछ-कुछ चीज़ आपको अनुभव के साथ बताऊँगा, कुछ-कुछ चीज़ें मैंने परमेश्वर ने सिखलाई हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हमने दूसरों की गवाहियों के द्वारा सुनी हैं, कुछ-कुछ चीज़ें दूसरे अभिषिक्तों के द्वारा सीखी हैं, समझी हैं, जो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में अनुभव दिए हैं। ध्यान से समझना। आत्मिक आँखें, इसके बारे में हमारे पास बहुत गहरे उदाहरण हैं। आत्मिक आँखें कैसी होती हैं और इसका खुलना कैसे होता है, किस तरीके से होता है? देखो, अगर एक-एक चीज़ को पूरा खुल के बताया जाए, हो सकता है 4-5 सेशन हो जाए। 4-5 सेशन मतलब लगता है कि 2-2 घंटे के कम से कम 4-5 बार मीटिंग हो जाए, तो टाइम अच्छे तरीके से घोट कर पी जाओगे, आप समझ जाओगे। लेकिन शॉर्ट-शॉर्ट में आपको समझाने का अनुग्रह दे खुदावन, ना बेतुले शब्द दे और आप खुलकर समझ पाओ, आपकी बूझ और समझ खुदावन खोले, है ना? हुँ। जैसे कि एक चीज़ और कहनी है कि आप फ़ोन, सभी लोग है ना, कोशिश करो अपना फ़ोन सामने रख दो, ताकि उसमें बार-बार उँगली ना लगे और डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ चीज़ अगर छूट गई, कुछ चीज़ अगर निकल गई, तो हो सकता है कि अ, कुछ एरिया का छुटकारा, हो सकता है कि उन चीज़ों से हम जूझ रहे हों या जूझ रहे थे और हमें नहीं पता कि उससे निकलना कैसे है। वो चीज़ अगर निकल गई ना, फिर मुश्किल हो सकता था। ठीक है? फ़ोन को अपने सामने रख दो, आराम से आलती-पालती मारकर बैठ जाओ। ठीक है? जैसे आपको बैठना है वैसे बैठ जाओ, अच्छे तरीके से। कोई गड़बड़ी ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फ़ोन में उँगलीबाजी मत करना, शैतान को बिल्कुल अवसर नहीं देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक आत्मिक माहौल की घटना है सारी। तो हम जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आत्मिक जो आँखें होती हैं, आत्मिक जो कान होते हैं, आत्मिक स्पर्श, आत्मिक नाक और और भी कई सारी चीज़ें होती होंगी इसके अंदर। खुदावन अगर खुदा की मर्ज़ी है तो उन बातों को प्रकट करेंगे हम पे। शुरुआत करते हैं आत्मिक आँखों से। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे ही यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे अपलोड होगी वीडियो। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भैया कब शुरू करेंगे? बात घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आत्मिक आँखों से। हुँ, थैंक यू होली स्पिरिट। आत्मिक आँखें क्या देखती हैं? आत्मिक आँखें वो देखती हैं जो कोई नहीं देख सकता है। इसके हमारे पास पक्के उदाहरण हैं। जैसे एलीशा का उदाहरण ले सकते हैं, यीशु का उदाहरण ले सकते हैं। चेलों को कुछ नहीं पता था, यीशु ने क्या देखा? यीशु ने कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूँ। ये क्या था? ये आत्मिक घटना थी। चेलों ने नहीं देखा, यीशु ने चेलों को बताया। समझ लो। और पुराने नियम में अगर हम देखें इसी चीज को कि एलीशा के विषय में, एलीशा जब प्रार्थना में थे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषिक्त बड़े नबी एलीशा, जब वो प्रेयर में थे या संगति में थे प्रभु के साथ, उसकी हुजूरी में, तो कुछ ऐसा होता है, शत्रुओं ने उनको घेर लिया होता है, जो शारीरिक रूप में घोड़ों रथों के साथ, तलवारों के साथ लैस थे। उन्होंने एलीशा को और उसके सेवक को घेर लिया होता है। तो ये सब बात एलीशा को तो पहले ही पता होती है कि मेरे को घेरने के लिए आ गए हैं, हमें मारने के लिए आ गए हैं। तो इतने में उनका सेवक बाहर निकलता, देखता है कि अरे प्रभु एलीशा, देखो हमें तो यहाँ तो शत्रुओं ने घेर लिया है, इनके पास घोड़े, तलवारें और भाले हैं और ये रथ है और अपने हथियारबंद लोगों के साथ आए हैं, अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एलीशा सिर्फ एक बात कहते हैं, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, ताकि ये वो देख सके जो तू चाहता है। तो जैसे ही उसने यहोवा से प्रार्थना करी, तो उसी समय उसकी आंखें खुल गई और उसने वो देखा जो एलीशा पहले ही देख रहा था, जिसकी वजह से उसको डर नहीं लग रहा था। समझ रहे हो? अब इसका एक छोटा सिंपल नॉर्मल उदाहरण देखे, लेकिन ये बहुत भारी उदाहरण है। हम सुनने में बहुत आसान लगेगा, ये 100 में से एक ही व्यक्ति के साथ हो सकता है। समझ लो, याएर और याएर की बेटी के विषय में, लाजर के विषय में, यीशु जो देख रहा था वो ये देख रहा था कि लाजर सो रहा है ना, लेकिन वो मर चुका था। याएर की बेटी के विषय में,
वो मर चुकी थी, वो सो रही है, वो जी उठेगी, जाग उठेगी। समझ रहे हो? और अगर हम देखते हैं जब एलिशा के विषय में, जब इस कंडीशन में जब वो फंसते हैं, तो एलिशा सिर्फ एक प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का उसको बल कैसे मिला? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें पहले ही खुली हुई थी। अब एक दर्शन आप लोगों को शेयर किया गया था, एक प्रभु का दास था, वो वेंटिलेटर पे था। अब उसको एक स्वप्न दिया परमेश्वर ने। अब एक दुष्ट आत्मा उसके बेड के नीचे घूम रही थी, गोल चक्कर सी मार रही थी। उसका मुंह आदमी का था, पूंछ थी उसकी एक, और बिल्ली के समान थोड़ा सा कुछ पार्ट था उसका। तो वो घूम घूम घुर 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 करके घूम रही थी, और घूमते घूमते अचानक क्या होता है, झट से वो शीशा तोड़ के जमीन के अंदर घुस जाती है, ऊपर से बिल्डिंग से कूद के आवाज से। तो उतने में खुदावन की दास की आत्मा भी उसका पीछा करती है। हाँ, ये सब होने से पहले प्रभु का आत्मा उसको बोलता है, नीचे देख, और उसको बोल यीशु के नाम से। सिर्फ इतना परमेश्वर का आत्मा उस प्रभु के दास को इतना बोलता है, नीचे देख। जैसे वो नीचे देखते तो वो दुष्ट आत्मा, जिसका मुंह आधा, जिसका शरीर आधा जानवर का था, आधा मनुष्य का था, तो वो दुष्ट आत्मा उनको मारने के लिए आई थी। वो घूम रही थी उनके नीचे, बेड के नीचे। कौन सा बेड? हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थे। तो कुछ ऐसा होता है कि जब वो घूम रही थी, तो खुदा को दास को वो प्रभु का आत्मा कहता है, इसको बोल यीशु के नाम से। सिर्फ इतना बोल। जैसे ही वो उंगली दिखाकर यीशु के नाम से बोलते हैं, इतने में वो दुष्ट आत्मा अंदर बेड के नीचे से निकलकर कहाँ चली जाती है? अधोलोक में, जमीन के अंदर घुस जाती है। खुदावन के दास की आत्मा भी जमीन के अंदर घुस जाती है। ये बहुत पावरफुल आत्मिक लड़ाई होती है। इस कंडीशन में तो बहुत से लोग बोल नहीं पाते, ऊ आऊ करते करते रह जाते हैं, और आवाज भी नहीं निकलती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं, बात करते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन है, किसने भेजा है, किसके लिए आया है, किसको मारने के लिए आया है, क्या चाहता है। पूछते हैं, पीछा करते हैं, या उसको खदेड़ देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, आत्मा में जब दर्शन स्वप्न उनको आते हैं, तो कुछ दुष्ट आत्मा को वो खदेड़ देते हैं, निकल जाए यहाँ से। जैसे मैंने गवाही बताई थी ना मेरी सिस्टर की, और भी कई सारे परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त लोग हैं जो खदेड़ देते हैं दुष्ट आत्मा को, उनको दूध याद दिला देते छठी का, और वो भागती फिरती हैं। तो वो भी एक माहौल था एक आत्मिक। अब जब वो दुष्ट आत्मा जमीन के अंदर घुसी, दिलोक में पहुंची, तो वहां पर बहुत सारे शैतान के दूत थे, और वो शैतान को अपना सारा किया किया कराया बता रहे थे कि हाँ, मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, इस बंदे को मैंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और इसके दिमाग पर बैठ गया, इसकी गाड़ी का स्पीड बढ़ा दी, वो उसमें पानी भी नहीं मांगा, वो तो ऐसे ही मर गया, और इसको व्यभिचार में बजा दिया, इसकी बुलाहट थी, अब ये पास्टर रह गया था। प्रभु प्रभु, ये पास्टर रह गया था। मतलब वो शैतान के दूत थे जो भेजे गए थे प्रभु के दास को मारने के लिए। जब वो अपना अपना सारा हिसाब किताब अपने मालिक को बता रहे हैं, तो वो ये कह रहा था, वो दुष्ट आत्मा की, बस मेरे से वो पास्टर रह गया। मतलब इस टाइप में मैं उसको मारने ही वाला था, इतने में बस वो निकल, मतलब वो बच गया, मेरे को वहां से निकल कर आना पड़ा। तो शैतान ने अपने ही छोटे दूत को, जिसको उसने मारने के लिए भेजा था प्रभु के दास को, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि शैतान उस छोटी दुष्ट आत्मा को मतलब सजा देता है। मतलब कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, मैंने इसको मार दिया, इसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, इसके मन में विचार डाल दिया, इसको ऐसे फंसा दिया, इसको वैसे फंसा दिया। फिर जब उस लास्ट वाली दुष्ट आत्मा का नंबर आता है, शायद लास्ट होती है, पता नहीं कौन सी होती है, उस दुष्ट आत्मा का नंबर आता है, तो वो कहती है, मैं तो प्रभु के दास को मारने वाली थी, मारने वाला था, बस मैंने उसको वेंटिलेटर तक तो पहुंचा दिया था, उसकी नाक में ढक्कन नहीं लगा सका, उसको मार नहीं सका, उसकी सांसें बंद नहीं कर सका, उसके दिल की धड़कनों को नहीं रोक सका। क्योंकि उसी समय खुदा की आत्मा ने उस प्रभु के दास से कहता ना, नीचे देख और बोल यीशु के नाम से। इसी वजह से वो प्रभु का दास बच गया। और यही चीज की वजह से ना वो शैतान, उसका क्रोध बढ़ा, और उसने उस दुष्ट आत्मा को सताने के लिए कोशिश की कि तू उसको मार, बिना मारे कैसे आ गया प्रभु के दास को। समझ रहे हो? जिस प्रकार से परमेश्वर के सेवक लोग, प्रभु के दास लोग भेजे जाते हैं अंधकार की शक्तियों को नाश करने, बांधने के लिए, जलाने के लिए, उसी प्रकार से शैतान अपने दूतों को भेजता है प्रभु के लोगों को बर्बाद करने के लिए, मारने, नष्ट करने के लिए। समझ रहे हो? कुछ ही दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने प्लान को 100% पूरा नहीं कर पाती हैं। क्योंकि कई बार परमेश्वर के अभिषिक्त लोग बहुत सामर्थी, बहुत भय योग्य है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ऐसे चलते हैं कि शैतान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, भले गिरा लेता है, लेकिन वो मार नहीं पाता है। अगर हम देखें अय्यूब, ये हमारे सामने बहुत गहरा उदाहरण है। अय्यूब कुछ नहीं कर सका उसकी जान का, सॉरी, शैतान अय्यूब की जान का कुछ नहीं कर सका, भले ही उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन शैतान उसको मार नहीं सका, है ना?
कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पर जिनको शैतान मौत के घाट नहीं उतार सकता है। अगर हम देखें, ये आत्मिक आंखों का एक मोमेंट था जिसके अंदर एलीशा अपने दास को बताता है कि देख प्रभु, यहोवा इसकी आंखें खोल दे ताकि ये वो चीज देख सके जो तू दिखाना चाह रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मान लो एक प्रभु का दास है, वो किसी बीमार के लिए हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गया, डॉक्टर कह रहा है वो मर गया है, लेकिन प्रभु के दास को उसके पेट के अंदर उसके फेफड़े हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आत्मिक आंखें हैं। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके शरीर के अंदर कौन सी तकलीफ थी, या आपके आपके लाइफ में किस प्रकार का जादू टोना आपके घर में हो रखा था, वो चीज मुझे नजर आ रही है। इसमें एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, है ना। इस प्रकार से स्पिरिचुअलाइजेस, आप काम कर रहे हो किचन के अंदर और अचानक आपको एक सामने आपके एक पोर्टल ओपन होता है और आप उसको देख पाते हो। क्या? दीवार के पार मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ या प्रार्थना में बैठा हूँ, अचानक मैं आंख खोल रहा हूँ तो मुझे घर नहीं कुछ और चीज दिखाई दे रही है। हेवन दिखाई दे रहा है, स्वर्ग दिखाई दे रहा है, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, खुदावन की महिमा दिखाई दे रही है, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाली बातों को मैं होता हुआ खुली आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने तो एक दीवार है, मेरे को दीवार दिखाई देनी चाहिए, दीवार नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मेरे को वो विजन दिखाई दे रही है जो खुदा खुली आंखों से दिखा रहा है। आत्मिक आंखें, कि किसी का एक्सीडेंट होने को था, किसी की जान जाने को थी, किसी के घर पे लड़ाई होने को थी, वो चीज प्रभु दिखा रहा है। प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर, खुली आंखों से कह रहा हूँ, खुली आंखों से। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते आंखें बंद है, तब भी आत्मिक आंखें देख सकती हैं। आंखें बंद हैं कैसे? अगर हम देखें एलीशा और गेहजी के बारे में पढ़ते हैं। एलीशा प्रभु के अभिषिक्त बड़े नबी, जब वो प्रार्थना में थे, संगति में थे, तो उस समय गेहजी उठकर चला गया और उसने सोना चांदी सारा कुछ लेकर अपने घर में रखवा दिया। और लेकिन जब वो चुपचाप से लौटकर वापस आया, एलीशा के पास में बैठ गया, तो तुरंत एलीशा ने बोला, ए गेहजी, जो तू कर रहा था ना, ये सब कुछ मैंने देख लिया है। ऐसे कैसे देख लिया? तू तो प्रभु की उपस्थिति में बैठा, तू तो यहां से उठा भी नहीं। मैंने सब कुछ देख लिया कि तूने कितने किक्कार सोना चांदी, कितने कपड़े, तूने एक एक चीज मैंने सब कुछ खुली आंखों से देख लिया है। तूने कहां, कैसे, कब, किस तरीके से, किसके द्वारा रखवाई है। अच्छा प्रभु, तू तो यहां से हिला भी नहीं, मैंने देख लिया। समझ रहे हो? तो उसको एक कोड़ लग गया था, कोड़ी हो गया था वो, क्योंकि उसने खुदावन के दास को धोखा दिया, झूठ बोला लालच के विषय में। अगर वो चाहता तो बता सकता था कि हाँ, मैंने इतने सामान ले लिया, मेरे को जरूरत है, मैं लेने जा रहा हूँ, या मैं ले सकता हूँ, या मैंने लेकर आया हूँ। छुपाना नहीं था, उसने छुपाया, वो सब चीज पता चल गई। अरे उसके मनों को पहचान लिया, है ना। आत्मिक आंखें, आंखें बंद है, प्रार्थना में बैठा है, लेकिन पता चल गया। मान लो मैं एक पत्नी हूं, मैं पत्नी प्रार्थना में बैठी हुई है प्रभु की हुजूरी में। अब मेरा पति जो है वो दारू पीने के लिए बाहर चला गया है और मुंह में उसने सेंटा फ्रेश खा के आ रहा है, और जैसे ही दरवाजे के अंदर घर में घुसा है, तो मुझे पता चल गया कि वो शराब पी कर आया। मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है, यहाँ तक कि मैंने उसको ये तक देख लिया कि उसने कौन से गिलास के अंदर पैक बनाया है, किन लोगों के साथ वो बैठा है, जो मेज पर उसने अपना सामान धंधा रखा है, वो सब मुझे पता चल गया है। और फिर मैं उसको बता रहा हूँ, देखो तुम इस बंदे के साथ बैठे हुए थे, उसने ये कपड़े पहन रखे थे, और तुम्हारे गिलास दो सामने थे, यहाँ चखना रखा हुआ था, यहाँ पर चम्मच थी, यहाँ चक्कू था, या तुम बटर के साथ ये खा रहे थे, और तुमने सेंटा फ्रेश इस दुकान से खरीदी, और तुम मेरे को बुद्धू बनाने के लिए मुंह में सेंटा फ्रेश चबाते हुए आ गए कि मेरे को मुंह से बदबू नहीं आएगी। इतने में पति हाथ धो रहा है, ये सारी बातें पत्नी को पता चल चुकी है। समझ रहे हो? आत्मिक आंखें, खुली आंखों से देखना है, फील किया, उसको क्लियर किया। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त बताते हैं, मैं किसी बहन को देख रहा हूँ, किसी भाई को देख रहा हूँ, उसने ये सूट पहन रखा है, ये कलर का सूट है, उसका नाम ये है। समझ रहे हो? परमेश्वर कुछ भी प्रकट कर सकता है, आधार कार्ड दिखा सकता है, नाम बता सकता है, आत्मिक कानों से आवाज आ सकती है। अगर हम प्रभु की दासी की गवाही सुने, जो पास्टर राहुल जी की शादी थी, तो शादी से पहले उनको एक लड़की चाहिए थी पास्टर राहुल जी के लिए। तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे नाम दे, क्या नाम है, किस लड़की से शादी करनी है मेरे बेटे की। तो प्रभु ने आवाज दी, मोनिका। आत्मिक कान, समझ रहे हो? और एक बेस्ट लाइफ पार्टनर से परमेश्वर ने प्रभु के दास क्या बोलते हैं, पास्टर सुमन जी के बेटे पास्टर राहुल जी को एक अच्छी वाइफ से ब्लेस किया। समझ रहे हो ना? आवाज आई, आत्मिक कान। एलिशा के बारे में आपने समझ गया कि अगर हम आंखें बंद हो तब भी आत्मिक आंखें अगर खुली हुई है ना,
तो वो सब चीज देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता वो आप रिकॉर्ड कर सकते, आपकी आंखें रिकॉर्ड कर सकती है। कैसे? एलीशा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है और वो इजराइल के राजा से अच्छा उसका बोलचाल है, लेकिन जो शत्रु थे वो इजराइल के ऊपर हमला करने वाले थे, और एलीशा को पता चल गया कि शत्रु ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं, हमारे ऊपर युद्ध करने वाले, लड़ाई करने वाले हैं। एलिशा ने क्या अनुभव लिया? पहली बात, एलिशा के आत्मिक कान खुले हुए थे। एलिशा ने, अगर हम पढ़ते हैं तो ये वचन इस टाइप में लिखा हुआ है कि राजा, जब जो बातें तू अपने कुटुंब में, अपने महल में करता है ना, वो बातें भी परमेश्वर अपने दास एलिशा के ऊपर प्रकट करता है, और एलिशा उन सब एक एक बातों को जान लेता है। जैसे गवाही आपको प्रभु की दासी की गुंजन की भी शेयर की थी, मैं और पास्टर राजेश जी भी, हम एक हॉस्पिटल में थे, तो वहां पर हम कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ चीजें हमारे बीच में मध्यस्थ में घट रही थी। तो वो चीज, मेरी वाइफ बर्तन धो रही, पता नहीं कुछ काम कर रही, काम करते करते उसको मेरी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है, जो मैं और मेरे पास्टर जी बात कर रहे हैं, वो सुन पा रही है उन चीजों को। और हम कितने किलोमीटर दूर थे? लगभग 12-13 किलोमीटर मान लो, इतने किलोमीटर दूर थे। मैंने कुछ उसको ऐसा नहीं बोला, ये ऐसा हुआ है। जब मैंने आकर उसको शेयर की, घर पे आकर शेयर की, ऐसी ऐसी बातें, पता नहीं घर पे आके शेयर की, पता नहीं फोन पे शेयर की, तब उसने बोला ये सारी बातें तो मुझे पहले ही पता चल गई हैं, इससे रिलेटेड मुझे पहले ही पता चल गई, मेरे कानों में ऐसी आवाज आने लगी, प्रभु मुझे प्रकट करने लगा। समझ रहे हो? अब आत्मिक आंखें, आत्मिक आंखें आपको पता चल गई हैं। ज्यादा बड़ा सरमन नहीं है, छोटा सही नॉर्मल कुछ कुछ चीज आपके शिक्षा के लिए परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है। और ये प्रभु का ग्रेस है, और कोई तैयारी नहीं थी इतनी, बस थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का बस मैंने एलिशा के, बस वो भी प्रभु ने याद दिलाया, बाइबल भी नहीं खोली मैंने तो, ये खुदा की दया है। अब मैं किचन में बैठा हूँ तो आत्मिक आंखें, अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तब भी वो चीज, वो माहौल देख सकती है जो खुदावन दिखाना चाहता है। आत्मिक आंखें, मान लो आप प्रेयर कर रहे हो किसी व्यक्ति के लिए, उसके पेट के अंदर गांठ थी, मैं कह रहा हूँ उस बंदे को खुद को नहीं पता होगा कि आने वाले टाइम में वो ट्रीटमेंट कराएगा और गांठ को ऑपरेशन से निकलवाएगा, लेकिन आप प्रेयर कर रहे हो, खुदावन ने आपको साफ गांठ दिखा दी, छोटी सी गांठ पेट के अंदर, या कुछ भी ऐसी चीज आपको क्लियर दिखा रहा है, ये आत्मिक आंखें हैं, जो कैमरा नहीं नोटिस रिकॉर्ड कर सकता है, जो कोई लेजर रिकॉर्ड नहीं कर सकती। आत्मिक आंखें दीवार पार, दीवार तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं देश विदेश पार, समझ रहे हो ना? यहां से खुली आंखों से दर्शन देखे लोगों ने स्वर्ग के, तो कितने किलोमीटर तक मानोगे स्वर्ग को है ना? चलो, आत्मिक आंखें प्रेयर के दौरान, आत्मिक आंखें चलते फिरते भी आप वो चीज देख सकते हो, विजन 360 डिग्री के अंदर, आगे पीछे दाएं बाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़का है, अब अनुभव से आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, खुदावन मेरी मदद करना, पुलिस बेटा आप बोलना प्लीज। एक लड़का है, किसी बहन ने उसको प्रार्थना के लिए बुलाया, अब वो लड़का उसके घर में घुसना शुरू किया, देखना इसमें सब कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, खुदावन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, सीखना इस बात को, रिसीव करना इन वरदानों को, इन ब्लेसिंग्स को, इस उन्नति के मसे को। वो लड़का जब उस विश्वासी के घर में घुसा, तो सबसे पहली बात अगर हम देखें, उसको स्मेल आने लगी, उसको स्मेल आ रही है शराब की। तो जब वो अंदर जाता है, वो पूछता है यहाँ पर कोई शराब पीता है क्या? वो कहती नहीं, मेरे को तो बहुत तेज स्मेल आ रही है शराब की। वो कहती नहीं, यहाँ तो कोई शराब नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता यहाँ तो मेरे को तो कोई स्मेल नहीं आ रही, हमें तो खुशबू आ रही है। अरे आप यहाँ आने वाले थे, हमने तो बहुत अच्छे तरीके से परफ्यूम छिड़का है, और हमें तो कोई स्मेल नहीं आती। जब खुदावन के दास ने वहां एंट्री करी, स्मेल आने लगी। एक आदमी जो नशा करता है, नशेड़ी, एक ऐसी अशुद्ध दुष्ट आत्मा की जो नशे पत्ते के चक्कर में काम करती है, नशे पत्ते के विषय में। एक बार हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे चर्च की बात है शायद, नाइट प्रेयर थी, तो बहुत खतरनाक तरीके से बदबू निकली थी हमारे बीच में से। हम जब प्रेयर करते चर्च में, बहुत सारे लोग के शायद जब की बात होगी, दारू की स्मेल, मतलब नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा को उस समय खुदावन ने नष्ट किया, जलाया। तो जिसका एक हमें साइन ये मिला, समझ लो कि हमें वो स्मेल आने लगी थी।
पता नहीं कितने बहनें थी, कितने भाई लोग थे कि उनके उनके जानने में कौन ड्रिंक करता था, उनकी फैमिली में, घर में, परिवार में कौन ड्रिंक करने वाला व्यक्ति था। तो वो दुष्ट आत्मा को परमेश्वर ने उस समय नष्ट किया, हम विश्वास करते हैं। प्रभु ने ऐसा ये चीज प्रकट की। आत्मिक ना क्या है, स्पिरिचुअल नोज। आप सूंघ सकते हो किसी मांस की बदबू आना, कोई गला सड़ा शरीर की स्मेल आना, लेकिन दूसरों को नहीं आ रही है। दूसरे तो ऐश मौज कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति सब बातों को भांप लेता है, परख लेता है। स्पिरिचुअल नोज, आत्मिक नाक, सूंघ लेता है। और जैसे जैसे वो लड़का उनके कमरे में घुसता है तो वो बातचीत करता है, तो प्रभु का आत्मा समझ लो उसके ऊपर प्रकट कर रहा है। एक नशे में, बहुत गंदे नशे के अंदर दाढ़ी वाला इंसान बदबू मार रही है, भपका मार रहा है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, और उसको बदबू आने लग रही है, उसको सुनाई देने लग रहा है, उसको फील होने लग रहा है। वो शेयर करता है। तो जब वो उस बहन से जब बात हो रही है तो ये कह रही है कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन सपनों में एक आदमी परेशान करता है। समझ रहे हो? तो ये दुष्ट आत्मा का अटैक है। धीरे धीरे करके आपको उदाहरण के द्वारा समझना इन बातों को। अब इन चीजों को देखें, फिर जब वो प्रेयर करता है वहां पर, चलो मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। तो जब वो प्रेयर करता है, प्रेयर करते करते उसको कुछ धागे, कुछ पोटलियां, कुछ सिक्के, कुछ सिंदूर कागज में लिपटा हुआ, कुछ ऐसी चीजें नजर आती है प्रार्थना करते करते। वो बोलते हैं ऐसा कुछ है क्या? तो वो लड़की बोलती है हाँ, ये सब चीजें तो हमारे दरवाजे पर कभी कोई कर जाता है, कभी कोई कर जाता है। अच्छा, प्रार्थना कर रहा है बंदा, लेकिन उसकी आत्मा, आंखें खुली, मतलब उसकी खुली आंखें के सामने प्रकट कर रहा है प्रभु कि हाँ, इतना सिंदूर है, इतनी चूड़ियां हैं, इतना शीशा है, इतना ये है, इतना वो है, ये नारियल है, ये कैंची है, ये बाल है। प्रकट प्रभु दिखला रहा है, स्पिरिचुअलाइज। अब जिस इंसान के पास ये सब वरदान है ना, ये सब ब्लेसिंग है, मैं कह रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति को छुटकारा पाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा एक आत्मिक व्यक्ति ऐसे शैतान की सारी जड़ों को खोद कर निकाल देगा। और वो दुष्ट आत्माएं पनपने नहीं पाएंगी उन विश्वासियों की जिंदगी में। और वो विश्वासी लोग पूरी तरीके से आजाद होंगे, जहां पर ऐसे प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण लोग एंट्री करेंगे। समझ रहे हो? तो फिर वो प्रार्थना करता है, ऐसे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो अचानक वो फील करता है कुछ, कि कमरे के अंदर बेड पर आकर कोई लेटता है। तो वो तुरंत बोलता है, बहन यहाँ पर बेड पर कोई लेटता है क्या? आपने कभी महसूस किया है किचन के पास खड़े होते हुए आप प्रार्थना कर रहे हो कि कोई आपको खड़ा होकर देख रहा है? मैंने ऐसा महसूस किया, मेरे पास से होकर कोई गुजरा है बेड के पास। तो वो तुरंत बहन बोलती है, हाँ भैया, ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास लेटा है और कोई मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई मुझे देख रहा है, या कोई मेरे को ताड़ते हुए देख घूर रहा है प्रार्थना करते टाइम। ये स्पर्श होता है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स। हम मतलब स्पिरिचुअल फीलिंग कहें, क्या कहें इसको, स्पर्श, आत्मिक स्पर्श। महसूस कर लेना कि कौन कहां पर है, कौन कहां नहीं है। जब ऐसा माहौल कई बार हमारे जिंदगी में घटता है, तो ऐसा लगता है कि झटके से या तो डर लगता है, या झटके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगने लगती है, फील अचानक होने लगता है कि कोई हमारे पास है। पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, वो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, वो प्रभु का आत्मा हो सकता है, या वो शैतानी दुष्ट आत्मा काम कर सकता है। लेकिन ये आनंद और हमारे अधिकार और हमारी निडरता के ऊपर वो करता है कि ये हमारा उस समय व्यवहार कैसा है। समझ लो ना? जब एलिना छोटी थी हम बहुत परेशान होते थे, बहुत बहुत। हम क्योंकि पहला बच्चा है, हमें नहीं पता, नॉलेज नहीं नहीं, हमें इस बात को नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, जब बच्चा होता है पहली बार कोई बाप बनता है, कोई माँ बनता है, तो बहुत कुछ लाइफ में झटके से चेंज हो जाता है, बटन दबाते की जाती, समझ लो। हमारी रातें ऐसी होती थी, और बहुत स्पिरिचुअल, समझ लो, बहुत वो हो चुके थे हम। तो एक मोमेंट ऐसा था, ऐसा लगता था मेरी बेटी कुछ देख रही है। मेरी बेटी यूं आंख यूं करती थी, यूं करके ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ करती थी वो। मुझे लग रहा है गुन्नू कुछ देख रही है, इसको कमरे में कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम डरते थे कई बार। कई बार ऐसा होता था, हम प्रार्थना कर जब हम, हाँ, डरते थे, फिर उसके बाद जब हम प्रार्थना करते थे थोड़ा रिलैक्स मिलता था, प्रार्थना करते थे, तो एक बार की बात है, मुझे ऐसा फील हुआ कि प्रभु, गुन्नू कोई देख रहा है। मैं बेड पर बैठा हुआ गुन्नू को मैंने बोला, गुन्नू मेरे को कोई देख रहा है। और बहुत जोरों से मेरे अंदर से अन्य भाषा निकलने को थी, बहुत पावरफुल तरीके से, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं हैरान होने लगा। उस समय बहुत डर भी था, और अंदर से बस ये भी था, बस कुछ भी हो जाए, बस आग लगा देनी है। वचन प्रार्थना रहा था, जोरों से चिल्लाकर, कई बार हम रात रात को चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, ताकि हमें शांति मिले, अनुग्रह मिले। और वो हमारी टेस्टिंग का, वो हमारी शिक्षा का, वो हमारे तैयार होने का समय था। समझ रहे हो? तो बहुत से अनुभव हमने अपनी जिंदगी में लिए हैं। और
कई बार ऐसा होता है, आत्मिक कान, घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, आपको बाहर पता चल जाता है कि कोई दुष्ट आत्मा खड़ी है, आवाज मार रही है। जैसे गुंजन ने भी बताया था ना कल परसों जब उसने मीटिंग ली थी, कोई रो रहा है, पता नहीं कैसी आवाज आती है, आप लोगों ने शायद बताया होगा उसमें आपको, कोई दुष्ट आत्मा कर रही थी, ऐसी कुछ जो भी था, है ना। इसने मुझे बताया, मीटिंग खत्म होने के तुरंत हम दोनों ने फायर प्रेस करना स्टार्ट किया, तुरंत हमने स्ट्रांगली प्रेयर की। तुरंत जैसे मीटिंग खत्म होने के बाद ही मेरे पास आई, इसने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे आवाज मार दी, तुमने कुछ? मैंने कहा नहीं, मैं तो आराम से लेटा हुआ था। इसने मुझे क्लियर करके बताया, तो उसी समय मैंने ब्लेसर लिया, झट से मेरी पत्नी के बच्चे के लगाया और अंदर बाहर जाके फ्री प्रेस होकर हमने प्रेयर करना स्टार्ट किया। ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं ऐसी कंडीशन में, हम हल्का नहीं छोड़ सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति हर चीज को हल्के में नहीं ले सकता है, वो तुरंत एक्शन दिखाएगा उन चीजों में, या भले ही कुछ पता है या नहीं पता है, बस प्रेयर प्रेयर और प्रेयर। समझ लो। तो आत्मिक कान, आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हो, आपके विरोध में, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके धन को लेकर, आपके बच्चों को लेकर कोई गलत कल्पनाएं करने की कोशिश कर रहा था, या विरोध करने की कोशिश कर रहा था, कोई प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा था, मारने काटने की कोशिश कर रहा था, सॉरी, आपको लूटने की कोशिश कर रहा था, मैं कह रहा हूँ आपके कानों में आवाज आ रही है, आपके कानों में आवाज आ रही है, तो ये आत्मिक कान है, आप सुन रहे हो। यही चीज एलीशा प्रभु के अभिषेक के अंदर थी। एलीशा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन एलीशा की गवाही कोई किसी और को दे रहा है। अब देखते होता क्या है कि एक शत्रु जो राजा है, उस राजा ने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग चार दीवारी के अंदर हुई है, लेकिन एलीशा के कानों में आवाज आ रही है। और एलीशा ने ये वाली बात अपने राजा को बता दी, राजा देख ले, हमारे इजराइल को सतर्क होने की जरूरत है, राजा तू भी और अपनी सेना के साथ सतर्क हो जा, सतर्क हो जा, देख शत्रु उन पर हमला करने आ रहे, शत्रु की मैंने इन बातों को सुन लिया है। समझ रहे हो एलीशा ने किस तरीके से उसके कान सतर्क थे, खुले। अब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को देखते हैं तो उसकी आत्मिक कान, आत्मिक आंख, आत्मिक आंखें सब खोल दिया था खुदावंद ने उसका, तो वो सब फील कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, वो रोने लग रहा था भाई। अगर हम प्रकाशित वाक्य का पहले से लेकर 5वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो कितनी बार बेचारा गिड़गिड़ाया, कितनी बार रोया, कितनी बार उसने दंडवत किया, फील किया, वो सामर्थ महसूस करे। लिखा है ना, मुर्दा सा गिर पड़ा उसके चरणों में, उस अनॉइंटिंग को फील कर रहा था, वो सामर्थ को, फीलिंग। आत्मिक कान के बारे में थोड़ा पता चल गया, आत्मिक आंखों के बारे में। आप यहाँ बैठे हो, आप खुली आंखों से देख सकते हो, कोई ये बंदा कुछ आपके बारे में कोई कल्पनाएं गढ़ रहा है, कुछ विचार कर रहा है। मैं कह रहा हूँ विचार भी खुदावन आपको आते हुए दिखा देगा, आपके कानों में सुना देगा, उनके होठ आपको बोलते हुए नजर आ जाएंगे स्लो मोशन में। जैसे कि वीडियो के अंदर हम स्लो मोशन कैमरा लगा, क्या बोलते हैं, स्लो मोशन वीडियो देखते हैं ना, कई बार किसी चीज को स्लो करके देख रहे हैं, तो वो चीज उस तरीके से हमारे सामने परमेश्वर उन चीजों को क्लियर करके दिखा देगा आंखों के सामने। स्पिरिचुअल फीलिंग, आत्मिक क्या बोलते हैं फीलिंग को, आत्मिक स्पर्श, स्पर्श कह सकते हैं, आत्मिक स्पर्श महसूस कर सकते हैं हम लोग कि किसके अंदर कौन सी आत्मा है और किस घर में कितनी आत्माएं काम कर रही हैं। किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि कोई दुष्ट आत्मा यहाँ घूम रही है। एक बार की बात है, एक बहन के लिए प्रेयर हो रही थी, तो अचानक प्रभु ने एक बहन के बारे में दिखाया कि कोई बहन थी, वो जल रही थी, जल गई थी वो। तो प्रार्थना खत्म होने के बाद, पता नहीं प्रार्थना के बाद में उससे बोला कि बहन, कोई बहन, पता नहीं प्रार्थना हो रही थी, काउंसलिंग हो रही थी, याद नहीं मेरे को, लेकिन जब मैंने उससे ये वाली बात शेयर करी, मैं हैरान हो गया। खुदावन ने एक बहन के बारे में प्रकट किया, वो जली हुई थी। तो जब मैंने उस जो विजन मैंने देखा, बात करते करते, प्रार्थना करते करते ऐसी कुछ, तो जिस बहन से फोन पे बात कर रहा था, उस बहन से मैंने पूछा, बहन अभी मैंने जस्ट ऐसे ही कुछ फील किया, ऐसे कुछ देखा, क्या ऐसा सच में? तो उसने कहा हाँ। मैं हैरान हो गया इस बात को जान के, अरे प्रभु, अभी सिर्फ प्रेयर, पता नहीं प्रेयर कर रहा था, करने के दौरान प्रभु ने इस बात को साफ क्लियर दिखाया स्पिरिट में कि कोई बहन है, वो जल रही थी, जली हुई सी थी। तो जब इस बात को मैंने फोन पे उसी बहन से ऑन द स्पॉट उसी समय शेयर किया, बहन ऐसी ऐसी बात है, मैंने किसी बहन को देखा है, वो जली हुई सी थी, जली हुई सी लड़की, जली हुई सी कुछ थी। तो उसने कहा हाँ भैया, कोई जली हुई, उसने खुद बताया, पता नहीं कौन थी, वो जलकर खत्म हो गई थी, पता नहीं कोई कुछ मूवमेंट, पता नहीं कुछ था। समझ रहे हो ना, ये भी एक अनुभव था। बैठा यहाँ हूं मैं, उस बहन से कभी नहीं मिला, कभी उसके घर पे नहीं गया, पता नहीं कौन से शहर में, कौन से स्टेट में रहती है,
बात हुई फोन पे, उसने प्रेयर के लिए फोन किया, जब मैंने फोन करते करते ये चीज प्रभु ने प्रकट करी, जब उसको शेयर की गई, मैं खुद भी हैरान, वो खुद भी हैरान। आप सोचो, जिससे कभी मिले नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, जिससे सिर्फ फोन पर ही बात हुई, शायद वो पहली बार ही बात हुई, और उतने में परमेश्वर ने ये बात को प्रकट कर दिया, एक बहन को दिखा दिया। समझ रहे ना क्या है ये स्पिरिचुअलाइज। कई बार परमेश्वर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग भी कुछ इसी से रिलेटेड ही बात है, इसी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रोफेटिक अनॉइंटिंग्स होती है। एक जो परमेश्वर का सच्चा नबी है ना, वो इन सब बातों को प्रकट कर सकता है। एक ट्रू प्रॉफिट के अंदर, सच्चे भविष्यवक्ता के अंदर, भले ही वो शकल से नजर ना आए, भले ही वो क्या मतलब कैसा भी दिख रहा है, काला काला गोरा सावला कैसा, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसे गुण रखे होंगे, अगर वो परमेश्वर का सच्चा नबी है तो वो परमेश्वर के प्रति सबसे ज्यादा गंभीर होगा, कभी किसी का ठट्टा नहीं करेगा, किसी मनुष्य का ठट्टा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के कितने भी बड़े नबियों को उठाकर देख लो, पवित्र शास्त्र के कह रहा हूं मैं, किसी नए नियम के बाद की नहीं कह रहा, मैं मनुष्यों की नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा नबी मिला हो जो किसी के विषय में ठट्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है, अनादर कर रहा है। अगर ठट्टा कर रहा है तो शत्रुओं का करा है, समझ रहे हो, शत्रुओं का। किस प्रकार से, जैसे कुछ कई बार कुछ लोग, मान लो अगर हम एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं, तो एलिया नबी ने भी बोला था कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा देवता कहाँ है, वो सो रहा होगा, जाओ उसको जगाओ, या तो वो सो रहा होगा या कहीं घूमने गया होगा। समझ रहे हो, क्योंकि कई बार मनुष्य अपने ऊपर अपने देवताओं के ऊपर इतना घमंड करते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब समस्या आती कोई बचाने वाला नहीं होता। तो इन परिस्थिति में एलिया ने छाती ठोक कर कहा था, तुम्हारा है तो उसको बुलाओ, कहीं गया होगा, या तो फिर है तो सो रहा होगा, तुम्हें इसको जगाना चाहिए, तुम थक गए तो मुझे बताओ, फिर मैं अभी आग लगाऊं। समझ रहे हो, परमेश्वर के किसी भी नबी को देख ले। एक बार आपको गवाही शेयर की थी मैंने, गवाही सुनी थी, कोई परमेश्वर के दास हैं, उनको प्रभु का पवित्र युद्ध का दूत प्रकट हुआ, और समझ लो चेहरे पर 1% भी स्माइल नहीं की, हल्का सा भी नहीं। मैं कह रहा हूं अपने इंडिया का, वर्ल्ड का फेमस कॉमेडियन सामने लाकर खड़ा कर दो, कहीं का भी कैसा भी मजाक कर दो, वो स्वर्गदूत, पवित्र युद्ध का दूत, प्रभु का पवित्र दूत प्रभु का पवित्र स्वर्गदूत ठट्टा नहीं कर सकता, उन बातों पे हरकत नहीं कर सकता। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो निराश होकर चला जाए। समझ रहे हो, अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जकरिया के बारे में, जकरिया ने तो सिर्फ ये बोला था, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बस तूने शक किया, इतने में ही तू गूंगा हो गया। समझ लो, इतने में ही वो गूंगा हो गया था, प्रभु का वो जकरिया नबी, जब वो यूहन्ना के पैदा होने की बातचीत हुई थी। कितने सेंसिटिव है, तो सोच कर देख लो, परमेश्वर के जो ये सच्चे नबी रहे हैं, एलिशा को देख लो, आप एलिशा की कोई भी कहानी पढ़ सकते हो, एलिशा की कोई भी ऐसी परिस्थितियां पढ़ सकते हो जिसमें मुझे लगा ही नहीं एलिशा कभी हंसा भी होगा, उन बातों के अंदर जो उनके बारे में लिखे हैं, और प्यार तो उनके अंदर कूट कूट के भरा है। और जो इतनी पावरफुल टेस्टिमनी जो मिलती है ना नबियों के विषय में, अगर हम देखें, वो एक एलिशा के विषय में मिलती है, और खुदावन यीशु मसीह के बारे में मिलती है, कि मुर्दों से मुर्दे जी उठे। आपको पता है ना कितनी सामर्थ्य गवाहियां हैं, मुर्दों से मुर्दे जी उठे, एक जीवित मुर्दे को जीवित कर रहा है, वो वाली बात समझ सकते हैं, ये भी आज इंसान के बाएं हाथ का खेल नहीं है। समझ रहे हो, लेकिन मुर्दे से मुर्दे जी उठे। जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे क्रूस पर, तो यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, पूरा हुआ तपाक, और सारी कब्रें फट गई, चीर दी गई, और चट्टाने तड़क गई, बहुत अंधकार छा गया, और उसी समय लिखा है, पवित्र लोगों के शब्द जी उठे। समझ रहे हो, और दूसरा एलिशा के बारे में पढ़ते हैं, तो एलिशा जब मर गया, एलिशा को जब कब्र में डाल दिया गया, उसने कुछ टाइम बाद, 1-1.5 हफ्ते बाद, पता नहीं कितने दिन बाद, एक कोई बंदा मर गया, उस बंदे को भी लाकर एलिशा की कब्र के ऊपर ही रख दिया था, बस इतने में झपाक से वो उठ के खड़ा हो गया। बंदे कब्र से भाग गए होंगे जो उनको लेकर आए होंगे, हमें इसको हो क्या गया है, इसके तो मुंह में हमने रोई हुई पट्टी वट्टी डाल दी थी, उठ गया होगा वो तो। समझ रहे हो ना, एक सिचुएशन सोचने वाली बात है।
सोच कर देखो, एक खुदावन का सामर्थ्य अभिषेक, ऐसा सामर्थ्य नबी, आप लोगों को मान लो, अब कोई जनाजा आपके सामने से जा रहा था, कोई अर्थी जा रही थी, आपने हाथ बढ़ा के बोला मैं चाहता हूं इसी समय तो यीशु नासरी के नाम से जी उठ, और वो 4 कंधों के ऊपर बंदा जो लेटा हुआ है झट से उठकर बैठ गया, तो क्या होगा? वो बेचारे को ऊपर से ही फटाक से फेंक के भाग जाएंगे। समझ रहे हो? कोई कमर वमर ना तोड़ दे उसके, यूं नहीं कि आराम से रखे। यारी दोस्ती थोड़ी ना, वही टेबल लगा के मारो, नाश्ता पानी थोड़ी ना करना है जो उसको आराम से रख के भागेंगे बैठेंगे, है ना? कंडीशन ही ऐसी होती भैया, भय छा जाता है लोगों के ऊपर। जब लाजर जिंदा हुआ था ना, भय छा गया था, लोगों ने मुंह पे हाथ लगा लिए थे। जब यीशु कब्र को फाड़ के निकला था ना, तो लोग हैरान हो गए थे। जब यीशु, मैं कह रहा हूं चेले तक हैरान हो गए थे। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के काम भय योग्य होते हैं, उसमें भलाई और महिमा होती है ना? तो अगर हम देखते हैं परमेश्वर के जो नबी हैं, सबसे मेन चीज वो ना बहुत गंभीर पाए जाएंगे, तभी गंभीरता और नम्रता और परमेश्वर के प्रति भय योग्य वो रहते हैं ना, तब वो इन वरदानों में परिपूर्ण हो पाते हैं। ये वरदान है, ये पावर्स है परमेश्वर की, ये समझ लो टूल्स दे रखे खुदावन ने अपने लोगों को कि जाओ तुम काम करो। आपको पता है, मैं इस बात को जानकर हैरान होता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह, आपके तो वचन में लिखा है, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। ठीक है, तो फिर प्रभु एक बात आप हमें बताओ कि एलिया ने स्वर्ग को कैसे बांध दिया था? एलिया ने आकाश को 3.5 साल तक बंद कैसे कर दिया था? प्रभु, अधिकार तो आपने में नए नियम में आकर दिए हैं। समझ रहे हो? एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन उठा था। लेकिन जब हम पुराने नियम में यशाया 22 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उसमें भी बता रखा है कि हमारे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, हमारे खोले को कोई बांध नहीं सकता। और एक और चीज, ये एक आत्मिक स्तर की बात है, समझना। 1000 में से कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 13-14 साल, 14-15, 13-14 साल के अंदर, जो सिर्फ 13-14 साल के अंदर ही बीए पास कर लेते हैं। समझ रहे हो? जो तेजी एक विश्वासी के अंदर, जो तेजी एक मनुष्य के अंदर 18 साल पर, 17-18 साल पे इंसान को 12वीं पास करनी चाहिए उदाहरण के तौर पर, लेकिन 14-15 साल में वो 12वीं पास करके चला गया और बीए भी पास कर लिए 17-18 में तो उसने। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल टूल्स दिए जाते हैं, जो विश्वास होकर निकलते हैं, गंभीर रहते हैं, मजबूत रहते हैं। समझ रहे हो? तो जब एलिया के बारे में पढ़ते हैं, एलिया ने उन हदों को तोड़ दिया था, हदों को फाड़ दिया था। हनोक के बारे में पढ़ते हैं, हनोक ने उन हदों को जला दिया था, राख कर दिया था। कौन सी हदों को? कि भाई अदन की वाटिका में जो आदम और हवा रहते थे, उस समय उनके साथ में जब परमेश्वर बातचीत करने आता था, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि कोई ऐसा, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा कौन सा प्रभु का व्यक्ति रहा है, आज तक ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा है पवित्र शास्त्र के अंदर, बताओ, जिसने प्रभु से आमने सामने फिजिकली तौर पर बातचीत की है? लोग कहेंगे मूसा, लेकिन मूसा भी परमेश्वर के मूसा के सामने भी प्रभु ऐसे नहीं आए थे। आग के द्वारा या आवाज के द्वारा या बादल के द्वारा, खंबे के द्वारा, धुएं के द्वारा या मिलाप वाले तंबू में से बात करते थे। लेकिन पवित्र शास्त्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है, वो है आदम और, 2 व्यक्ति ऐसे आदम और हवा, जिनके पास प्रभु मिलने के लिए आता था। समझ रहे हो? बैठता था, बात करता था उनसे। तो जब आदम और हवा से जब पाप हुआ, गलती हुई, गलती होने के बाद में ये असंभव था कि हनोक का रिश्ता आदम और हवा से ज्यादा मजबूत हो जाए इतने खतरनाक पाप के समय में। समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा कठिन बात थी। नूह इस बात पर खरे नहीं उतर पाए। हनोक के बाद सिर्फ एलिया ही रहा जो उठा लिया गया। समझ रहे हो? ऐसा क्यों मैं कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि आज इस पाप से भरे हुए संसार के अंदर आज भी परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग ईश्वरीय तौर पर जी सकते हैं, जैसे हनोक और एलिया जी रहे थे। उनको उस समय लिखा है, उन्होंने मौत को नहीं देखा। हम पढ़ते हैं यीशु दोबारा बादलों में आएगा, तब आएगा जब प्रभु चाहेगा, बाप चाहेगा, है ना? लेकिन अगर आज हमारा समर्पण ऐसा है ना, तो खुदावन आपको, अपराजिता बहन को, रितिका को, मनीषा को अकेले ही अपने दूतों को भेजकर उठाने के लिए, स्पेशल एक एक व्यक्ति को उठाने के लिए भेज सकता है। समझ रहे हो? जैसे एलिया को भेजा था, एलीशा चिल्लाता रह गया, भविष्यद्वक्ता, हजारों भविष्यद्वक्ता चिल्लाते रह गए, उनको नहीं उठाया।
एक को उठाया। क्यों एक को क्यों उठाया? वो एक आप और मैं भी बन सकते हैं यीशु मसीह के जो दोबारा बादलों में आगमन को लेकर। उससे पहले भी आज भी ये रैप्चर, एक सिंगल रैप्चर, सिंगल वन रैप्चर भी हो सकता है, लेकिन उस समर्पण की बात है ना, समझ रहे हो? जो काम खुदा ने पहले की वो आज भी करता है। लिखा है मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, जो काम मैं पहले करता था वो आज भी करने की सामर्थ रखता हूं। एलिया के बारे में किसी शास्त्र में नहीं लिखा था, किसी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा था कि आने वाले टाइम में एक व्यक्ति आएगा, उसको घोड़ों, रथों, अग्नि में, तलवार, अग्नि में स्वर्गदूतों के द्वारा उठा लिया जाएगा, जीवित वो मृत्यु को नहीं देखेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा था। लेकिन एलिया ने इस बात को प्रूफ किया कि इस पाप से भरे हुए संसार में खुदा के साथ दोबारा से एक अच्छा रिश्ता बनाया जा सकता है, जैसे कि आदम और हवा के साथ था। और उसी रिश्ते को एलिया ने और हनोक ने कायम करके दिखाया। यही रिश्ता यीशु प्रकट करके गया, और यीशु ने हमें इसकी गहराई तक सिखाई कि कैसे हम पिता के साथ एक मन एक आत्मा हो सकते हैं। पता है, पवित्र शास्त्र हमारे एक लव लेटर है। ये लव लेटर एलिया और हनोक जान चुके थे, इसलिए वो उठा लिए गए, वो दुल्हन उठा ली गई भाई घोड़े पर। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी चीज आज परमेश्वर आपसे मुझसे डिमांड करता है जिसके द्वारा ये सभी वरदान आप मांगे करो। खुदावन इन प्रभु तेरे इन पवित्र दानों के अंदर, पवित्र वरदानों के अंदर मैं चलना चाहता हूं। कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हनोक ने इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस को फाड़ दिया था। हनोक ने शैतान की उन जंजीरों को तोड़ दिया था जो कि शैतान ने बना रखी थी। अब एक मनुष्य का नाता परमेश्वर के साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। इन रूल्स को, इन आत्मिक बंधनों को, इन शैतानी आत्माओं के बंधनों को, इन शैतानी रुकावटों को, सीमित करने वाले विचारों को हनोक और एलिया ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था, स्वर्ग में जीवित उठाए जाने के द्वारा प्रकट कर दिया था कि आज भी एक मनुष्य, आम इंसान का रिश्ता यहोवा के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर यहोवा अभी चाहे, बात करते करते, काम करते करते, खाना पीना बनाते बनाते, उसका अग्नि में स्वर्गदूत आकर हमें जीवित उठाकर लेकर जा सकता है। और लोग हैरान होंगे, आकाश में बादल गरजेंगे, बिजलियां कड़केंगी, और लोग हैरान होंगे, अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा भी हो सकता है। हालांकि रैप्चर से पहले की बता रहा हूं मैं आपको। समझ रहे हो? मांगा करो खुदावन से, खुदा ऐसा ग्रेस दे, ऐसा आज्ञा पालन दे, ऐसा मैं करूं तेरे साथ जिससे तू प्रसन्न हो, खुश हो, जैसे कि अनूप ने तुझे प्रसन्न किया, मृत्यु से पहले तूने उसको उठा लिया। और एक चीज और, प्रभु से मांगा करो इस बात के लिए, प्रभु मैं तेरे वरदानों में, तेरे दानों में चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ, ताकि हमारा, हमारे लोगों का, हमारे घराने का, हमारी कलीसिया का छुटकारा हो और उन्नति हो, है ना? आप ये भी मांगा करो, प्रभु आपने एलिया को उठाया जीवित, आप मुझे भी उठा सकते हो प्रभु, आपके दोबारा बादलों में आने से पहले। प्रभु आप जब बादलों में आओगे, वो तो एक है, वो तो लिखा है कि मुर्दे जी उठेंगे, जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, सब के सब परमेश्वर के पास हवा में, बादलों में मिलेंगे, वो उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले। ये रैप्चर, ये दूसरा आगमन तो हमें पता है, लेकिन दूसरे आगमन से पहले भी क्या ऐसा हो सकता है खुदा कि तू मुझे उठा ले जीवित ही? हमारे मांगने में कमी है, भूख और प्यास एक आत्मिक बात है। ये आत्मिक दूध की लालसा है, आत्मिक दूध नहीं है, ये तो आत्मिक मांस हो गया। समझ रहे हो? आत्मिक दूध क्या है? प्रभु मुझे दानों वरदानों में चलना है, बड़े बड़े काम करने, चिन्ह चमत्कार करने जो तूने नहीं किए वो भी मुझे करने। ये आत्मिक दूध समझ सकते हैं। लेकिन जो डीप इंटीमेसी में आत्मिक लालसा जो है ना, वो गहरी, वो जो खतरनाक चीज है, जो बहुत कम लोगों को मिलती है, वो एलिया और हनोक ले सके, वो एलिया और हनोक ले गए। आज भी ये चीज हम ले सकते हैं। समझ रहे हो? जितना गुड़ उतना मीठा। अब एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा आपसे। अब ये मत समझना कि परमेश्वर के रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो गलत है, नहीं। प्रभु आपको पहले बताया था ना, अगर आप चाहते हो कि प्रभु मुझे तेरे सिंहासन के साथ तुझे देखना है, तुझे छूना है, तुझसे मिलना है, तेरे साथ बैठना है, तेरे हाथ को मेरे ऊपर रख, मुझे तेरे साथ घूमना है उंगली पकड़ के, जितना आप गहराई मांगोगे उतना आप गहराई में चलोगे, जितना आप गहराई में मांगोगे उतना आप गहराई में चलोगे, देखोगे। तो कुछ इसी प्रकार से गहराई एलिया और हनोक ने रखी थी। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलता हूँ, ठीक है, काफी नहीं है प्रभु, मुझे तुझसे बात करनी है, ठीक है प्रभु। प्रभु मुझे तेरे दूतों को देखना है, ठीक है, मुझे भूख लग रही तो मैं दूध को बेचकर मुझे खिला, ठीक है,
खिला दिया। प्रभु यहाँ तक नहीं सहा जा रहा है, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को तेरे साथ आना है, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, चल। समझ रहे हो ना, ये हमारी भूख और प्यास के ऊपर डिपेंड है। प्रभु अगर हम पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, जो अधिकार शैतान ने ले लिए थे, उन बहुत से ऐसे अधिकारों को तो इस्तेमाल किया गया एलिया और हनोक एलिया के द्वारा। जो अधिकार हमने अच्छे तरीके से, अगर हम नए नियम में जाने, जिसमें हमने जिसे अगर हम देखते हैं जो यीशु ने हमें अधिकार दिए थे वह शत्रु की सारी सामर्थ पर, पृथ्वी और स्वर्ग पर, लेकिन हम पुराने नियम में देखते तो एलिया ने आकाश को बंद कर दिया था 3.5 साल तक। ऐसे भी कुछ अधिकार पुराने टाइम में रहते। सोचो और कितने दान और वरदान होंगे, बहुत से तो अभी हमें पता भी नहीं है ना। अब सोचो यीशु के बारे में अगर हम पढ़ते तो यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहा था, उसकी वो अचानक से वहां से समझ लो गायब होकर पानी पर चलकर आने लगा। ये बहुत खतरनाक मोमेंट है। और उसको देख लो, क्या नाम है, फिलिपुस को बपतिस्मा दिया, जैसे ही बंदे को डुबकी दी धपाक से गायब हो गया। लिखा है आत्मा उसको उठा ले गया और कहां प्रकट कर दिया, जहां पर उसकी जरूरत थी। मान लो मैं वैशाली को यहाँ पर खड़े खड़े बपतिस्मा दे रहा हूँ, जैसे ही वैशाली को बपतिस्मा दिया अपने दिल्ली के अंदर, झट से मैं झारखंड पहुंच गया। जैसे ही वैशाली पानी से बाहर आई तो वैशाली मुझे दिख रही है, अरे कहाँ गए शंकी भाई, कहाँ गए, अरे बस हाथ में उठा ले गया। समझ लो, कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल था। ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ये बहुत गहरी आत्मिक उन्नति है। ये चीजें पवित्र शास्त्र के अंदर लिखी नहीं थी, लेकिन ये चीज घटी है। जो जितनी भूख और प्यास दिखा रहा हूं उनके साथ घट गई है। पवित्र शास्त्र में दूसरे आगमन के बारे में बता रखा है कि हाँ यीशु आएगा, लोगों को उठा के ले जाएगा, लेकिन अब ये चीज पौलुस नहीं रुका इस चीज तक, वो और गहराई में गया। देखा तो वो उसकी जान चली गई, वो तीसरे स्वर्ग तक ऊपर उठा लिया गया, वापिस आ गया। फिर वो लिख रहा है इन बातों को। समझ रहे हो क्या आत्मिक उन्नति है, क्या लेवल है स्पिरिट का। लिख रहा है तीसरे स्वर्ग तरफ उठा लिया गया, न जाने दे रहित न जाने दे सहित, है ना। आपकी भूख और प्यास मतलब उन रुकावटों को, उन सीमाओं को फाड़ सकती है, चीर सकती है। प्रभु कहेगा हाँ ये भी हो सकता है तेरे लिए, तू ईश्वर है, तू ईश्वर है, तू गॉड है, तू मिनी गॉड है भाई, मैंने तुझे बनाया। हाँ मेरे पर, मैं सब चीजों पर फर्स्ट, प्रथम और अंतिम मैं हूं, लेकिन मेरे बाद जो है ना वो तू है। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो? पवित्र शास्त्र का वचन जिसके पास पहुंचा कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, है ना। ये हमारी भूख और प्यास के ऊपर डिपेंड है। अब एक चीज और है, अब मैं चर्च में बैठा हुआ था, मैं भूखा प्यासा था प्रभु के लिए, मैं उठ पटांग, अजीब और गरीब, मैं 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी, आपको लगेगी अटपटी, लेकिन इसका अभी प्रभु मन में, मेरे को, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रभु की ओर से है। तो ढोलक मेरे सामने रखी थी, मैंने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वरदान नहीं, दान नहीं है, अभिषेक नहीं है, प्रभु देख ढोलक सामने रखी है, अगर मेरे अंदर है ना तो ढोलक मेरे पास खिसक के आ जाए। क्या अजीब ही प्रकार की चीजें, फालतू के विचार, समझ रहे, जो मेरे को डिमोटिवेट कर सकते थे। अब ढोलक क्यों सर के आएगी, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो खामा ढोलक को सरका रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, समझ रहे ना। तो जब मैंने टीबी जोशुआ जी की वीडियो देखी ना, मैं हैरान हो गया। और प्रभु के वचन में भी लिखा है कि यदि तू इस पहाड़ को कहे विश्वास से कि ये समुद्र में जा लग, तो ऐसा हो जाएगा। और क्या चाहिए बेटा? अच्छा, तो और जब हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, यहोशू ने सूरज को आकाश में रोक दिया था, समझ रहे हो, यही उंगली से रोक दिया था, रुक जा भाई जब तक हमारा युद्ध खत्म नहीं होता। लेकिन उस मतलब समझ में आ रहा है, ये प्रभु अभी याद दिला रहा है मेरे को, आप समझ में आ रहा है प्रभु, जो ढोलक वाली बात थी, इस प्रकार के वर्षा वरदान दान, ये चीज ऐसी होती है सच में, मतलब आ सकती है ढोलक मेरे पास बगल में, लेकिन करेगा क्या, मकसद होना चाहिए ना। कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए, कुछ भी चीज ऐसी हमें नहीं करनी से हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो या खुदा का नाम खराब हो। अब एक और चीज लास्ट, फिर उसके बाद हम ऑफ करते हैं। अब मैंने टीबी जोशुआ जी की वीडियो देखी, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा, मतलब कहने का मतलब, सॉरी प्रभु माफ करना, मतलब पेट के अंदर वो बच्चा राउंड कुछ ज्यादा खा रखा था, नली नली फंस रखी थी उसके। प्रभु के दास प्रॉफिट टीबी जोशुआ जी ने फिंगर करी, हाथ करा, उसको देखो, मेरा हाथ देख रहे हो, मेरा हाथ देखो, ऐसे करके वो करके हाथ यूं घुमा रहे हैं, जैसे समझ लो कोई गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा रहे हैं। जैसे वो हाथ घुमा रहे हैं वैसे ही वो बच्चा पेट के अंदर घूमते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, प्रेग्नेंट वुमेन
डिलीवरेंस प्रॉफिट टीबी जोशुआ ऐसा लिख देना, आ जाएगा। ड्रैगन लेडी प्रॉफिट टीबी जोशुआ इतना लिख दो। मैं हैरान हो गया, जो डॉक्टर नहीं कर सके, जो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा कर सकते हैं, जो डॉक्टर मतलब बहुत गलत तरीके से कर सकते हैं, काट पीट के कर सकते हैं, खुदा के दास ने छुआ भी नहीं। लेडीज वहां बैठी हुई है और प्रभु के दास हाथ को यूं घुमा रहे हैं और बच्चा पेट के अंदर घूम रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं हैरान हूं, खुदा इतना खतरनाक मिरेकल, इतना तगड़ा चमत्कार। डॉक्टर की जो डॉक्टर आई है ना, वो खुजाने लग गई होगी अपना सर, अरे ऐसा कहाँ साइंटिस्ट, ये कहाँ हो सकता है, कौन सी किताब में लिखा है, कोई ऐसी किताब छपी भी है, कौन सी किताब पढ़े ये चीज करने के लिए हम, समझ रहे हो। लेकिन लिखा है खुदा बुद्धिमानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और मूर्खों के द्वारा अपनी ऐसी महिमा लेता है कि बुद्धिमान लोग सर को जाते कि ऐसा कैसे हो गया। आमीन। हैरान हो गया मैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। चलो छोटी सी प्रेयर में, छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। खुदा का धन्यवाद, हमारी मांगने में कमी है ना। गुंजन भी बोल रही है। चलो प्रेयर करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने में आत्मिक कान, आत्मिक नाक, आत्मिक आंख, आत्मिक स्पर्श के बारे में आपने सिखाया। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, हम सभी को, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को यीशु तेरे लौ में डालता हूँ। हर एक अंधकार की शक्ति को हम डांट कर, बांध कर, नष्ट करते हैं, खंडित करते हैं, शापित करते, जलाकर भस्म करते हैं। प्रभु जी, हमने दिल से सबको क्षमा कर दिया, आप हमें क्षमा करना प्रभु। आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपके दया की दृष्टि हम सभी पर बनी रहे प्रभु। तेरे दान और वरदानों में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। जो जीवित उठा लिए जाने की सेवा, एक सीमित विचार जो आदम और हवा के बाद की पीढ़ियों पर थे, लेकिन उस सीमित विचार को प्रभु जैसे हनोक ने तोड़ा और वो तेरे पास जीवित उठा लिया गया, हमें भी ऐसा ग्रेस दे खुदावन कि हर प्रकार की सीमित चीजों को, सीमित ऐसी कंडीशंस को जो हमें तुझ में बढ़ने से रोकती है, जो हमें तेरे साथ एक आत्मा होने से रोकती है, एक मन एक आत्मा होने से रोकती है, या हमें तेरे साथ बैठकर, तेरे साथ चलने से, तेरे साथ चलने फिरने उठने बैठने से, या तेरे साथ साथ काम करने से रोकती है, या तेरे पास उठा ले जाने से रोकती है, या तुझ में एक आत्मा होने से रोकती है खुदावन, या वो सब काम करने से, होने से रोकती जो तू चाहता है प्रभु। आज वो सारी सीमाएं यीशु के नाम से हम हमेशा हमेशा के लिए तोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं, खंडन करते हैं, नष्ट करते हैं तेरे नाम से खुदावन। तेरी शांति, चंद्र, शाम, आराम हम सबकी जिंदगी में बना रहे। तेरा धन्यवाद करते हैं, सबको आशीष मिले इन शिक्षाओं के लिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा पिता। हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ा, ये सब कुछ आपने सिखाया मालिक, मास्टर। हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हमने जो गवाहियां सुनी है, हम चाहते हैं हमारे द्वारा भी प्रभु अपनी महिमा लीजिए और हमारा विश्वास बढ़े। करे तो सिर्फ हम सिर्फ तेरी महिमा के लिए करें प्रभु। हम कभी दिखावा या घमंड या अपने आप को अच्छा, या अपने आप को मैं, या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, वरन प्रभु ये दिखाने के लिए कि एक है जो हम सभी की सुनता है, जो पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम करता है। जैसे कि यीशु ने कहा, एक है जो हमारी सुनता है और ये सब काम वही करता है, सिर्फ तुझे महिमा देने के लिए। तेरे हाथों में सौंपते हैं और सब बातों में हम नम्र और दीन और चुप, शांत और तेरे ग्रहण योग्य बने रहे। जहाँ हम गलत थे हमें करेक्ट करना। किसी भी ब्लेसिंग, किसी भी वरदान, किसी भी दान, किसी भी चीज के हम योग्य नहीं है। कोई अच्छी वस्तु हमारे अंदर नहीं प्रभु। आज हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, हमें इस योग्य बनाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। आपके लहू से मुझे में हम सभी को धोखे पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सभी का आमीन। Amen. 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 Amen.